नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राजू जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर आया, रसगुल्ले की खुशबू मानो उसकी नाक में घुसी जा रही हो। उसकी समस्त इंद्रियां जैसे जागरूक हो गई हों। रसगुल्ले की खुशबू से आते ही सीधा रसोई में जाकर माँ को देखते ही बोल पड़ा, मुझे पता था माँ, ये आपके हाथों के रसगुल्ले की ही खुशबू हो सकती है। तभी मैं सीधा भागकर यहीं आ गया, क्योंकि शैली के हाथों में ये जादू कहाँ। ये जादू तो सिर्फ मेरी माँ के हाथों में है। कहते कहते राजू ने अपनी माँ के हाथों को चूम लिया। बस बस, अब और मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रसगुल्ले तेरी शैली के लिए ही बन रहे हैं। विमला जी बोली। वाह माँ, अपनी बहू के लिए रसगुल्ले बना रही हो, और मेरे लिए तो कभी भी एक बार कहने पर नहीं बनाती हो। ये रसगुल्ले मैं अपनी बहू के लिए नहीं, बल्कि अपने होने वाले पोते या पोती के लिए बना रही हूँ। आज मेरा होने वाला पोता रसगुल्ले मांग रहा है, इसलिए रसगुल्ले की तैयारी शुरू हो गई। बस थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाएंगे। खुशी मानो विमला जी के चेहरे से टपक रही है। और तेरी ये जो आदत है ना, सीढ़ियों से ऊपर आते हुए अनुमान लगाते हुए कि आज क्या बन रहा है, ये कब जाएगी? अब तो सुधर जा बेटा, अब तो तू पापा बनने वाला है, कहकर विमला जी ने राजू के कान खींच लिए और हंस पड़ी। विमला जी ने राजू की बचपन की यादें जैसे ताज़ा कर दी हूँ। राजू जब भी स्कूल से दोपहर को घर आता, सीढ़ियों से ही आते ही खाने की खुशबू से ही अनुमान लगाकर माँ को बता देता, माँ, आज आपने राजमा, सोया मेथी, कढ़ी चावल या छोले बनाए हैं। और विमला जी हंस देती थी। अब ये तो उसकी इंद्रियों की तीव्रता ही थी जो उसे रास्ते से ही सुगंध लग जाती थी। बहू, ये ले, तेरे रसगुल्ले तैयार हो गए, पर पहले भगवान जी को भोग लगा देना, फिर प्रसाद सभी को बांट देना और खुद भी खा लेना। शैली जो पहली पहली बार माँ बन रही है, जिसके लिए सब कुछ नया नया सा अनुभव है, कभी कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता, और कभी कभी इतनी जोरों की भूख लग जाती है कि क्या मिल जाए और जल्दी से खा लें। आज सुबह से ही शैली का मन मचल रहा था रसगुल्ले खाने का। सासू माँ ने पूछा तो उसने बताया। फिलहाल शैली ने रसगुल्ले की कटोरी उठाई और भगवान के मंदिर में भोग लगाने गई, पर रसगुल्ले की खुशबू इतनी जोरदार थी कि उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, और जल्दी से भोग लगाकर सारे रसगुल्ले वो अकेले ही खा गई। उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। जब विमला जी कमरे में आई और देखा शैली ने पूरे रसगुल्ले अकेले ही खा लिए, और शैली बेचारी सासू माँ की तरफ निरीह भाव से देखे जा रही थी, तब विमला जी बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ, तुम परेशान मत हो। इस समय गर्भावस्था में खाने पीने की चीज़ों को लेकर ऐसी क्रेविंग होती स्वाभाविक है। रुको, मैं तुम्हारे लिए और रसगुल्ले लेकर आती हूँ, कहकर विमला जी रसोई से एक कटोरी में और रसगुल्ले ले आईं और शैली को देने लगी। तब तक राजू बोल पड़ा, माँ, आज के सारे रसगुल्ले अपनी बहू को ही खिला दोगी या हम सबको भी खाने के लिए दोगी? जब तक रमेश जी भी राजू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़े, हाँ भाई, हमें भी खाना है, देती हूँ, सभी को दूंगी, लेकिन पहले मेरी बहू को जी भर कर खा तो लेने दो।
नहीं तो मेरा पोता लार गिराएगा। शैली ये सब देखकर मन ही मन अपनी सास के प्रति कृतज्ञ होती हुई बोली, माँ, सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सासू माँ मिली है। इतना प्यार तो अगर मेरी खुद की माँ भी होती तो उनसे भी नहीं मिलता जितना मुझे आपसे मिला है। शैली की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, कहकर शैली सासू माँ के गले से लग गई। विमला जी बोली, बेटा, प्यार तो दिल से होता है। जब दिल में किसी के लिए प्यार हो तो भावनाएं अपने आप बन जाती हैं, और जहाँ दिमाग से काम होने लगता है वहाँ प्यार में दरार पड़ते देर नहीं लगती। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। और अब तो ज़्यादा दिमाग ना लगा और खुश रहे, क्योंकि तेरी खुशी का असर तेरे होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती मेरा होने वाला पोता या पोती रोंदू हो। इसलिए हमेशा खुश रहा कर मेरी बच्ची, कहकर विमला जी ने शैली को गले से लगा लिया। दरअसल विमला जी की भी कोई बेटी नहीं थी, तो शैली के आने से उनकी बेटी की चाहत भी पूरी हो गई थी, और सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के जैसा ही खूबसूरत और मीठा मीठा सा हो गया था। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।